आप देख रहे हैं इंडिया डेली। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में लव जिहाद को लेकर अब सरकार और सख्त हो चुकी है। लव जिहाद को लेकर विधानसभा में बिल पेश किया गया। लव जिहाद बिल आज पास होने की संभावना है। आरोप सिद्ध होने पर आजीवन जेल का प्रावधान है इसमें, जिसे आज पेश हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी में लव जिहाद को लेकर सरकार अब और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। लव जिहाद को लेकर विधानसभा में बिल कल पेश किया गया और आज बिल पास होने की संभावना है। आरोप सिद्ध होने पर आजीवन जेल का प्रावधान है, तो सख्त कानून लाने की तैयारी में यूपी सरकार। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को आजीवन जेल हो सकती है। इस प्रावधान के साथ आज लव जिहाद बिल पास होने की संभावना। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और सख्त फैसला लेने की बात कही है। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़े विधेयक को आज विधानसभा में पास किया जा सकता है। शासन से लेकर प्रशासन तक, जनसभाओं से लेकर जनता दरबार तक योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का मादा रखते हैं। माफिया तंत्र का सर्वनाश हो या महिलाओं की सुरक्षा, योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए तो योगी का हर फॉर्मूला दूसरों के लिए नजीर बन जाता है। योगी का हर मॉडल पक्ष विपक्ष के लिए प्रेरणा बन जाता है। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर कड़ा प्रहार कर दिया है। योगी सरकार ने लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला ले लिया है। लव जिहाद जैसे अपराध के लिए अब उम्र कैद की सजा होगी, जिससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश कर दिया है। इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश सदन में पेश कर दिया गया। आज यानी कि 30 जुलाई को इसे सदन में पास कराया जा सकता है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। आपको बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। योगी सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए महसूस किया गया है कि सजा और जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के तहत दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को कपट, बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक की जेल है और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना अदालत तय करेगी। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। इस विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। अगर ऐसा दलित लड़की के साथ होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। फिलहाल लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा ये कानून धर्म परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुट गया है। पहले से ही कानून मौजूद है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। फिलहाल संशोधन वाला जो विधेयक पेश किया गया है वो संभवतः ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून का समाज पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।